बाल गोपाल के चरण कमल माँ अवैया जवैया के फूल बंधैया सबसे उत्साह वर्धन करैया आदरणीय हमारे सिन्हा भैया जी के पावन चरण कमल माँ और राम नाम के पावन गंगा आपके पावन ग्राम में प्रवाहित करे है ऐसा आयोजक समिति के जम्मू सदस्य मन के चरण कमल माँ एवं सही और गलत के पहचान बतैया परम विद्वान परम विवेकी आदरणीय संत विनायक गुरुजनों के पावन चरण कमल माँ और जहाँ तक भी हमारे आवाज जावत होगी और समस्त राम चरण अनुरागी धर्म प्रेमी श्री संत जनों के पावन पावन चरण कमल में हमारे जय करुणामयी महिला मानस परिवार ग्राम उमरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लड़का मंडल ले बारह नाम है कोटि सहनपन है आओ सुंदर गणेश जी के वंदना के साथ हमारी प्रस्तुति अब सबके चरणार में सादर समर्पित है सादर समर्पित है।
बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठा करते तब जाकर के इस ज्ञान गंगा में गोता लगाए के पावन अवसर प्राप्त होते। और जब हमारे जीवन में सत्संग होते तो हमारे जीवन में विवेक जागृत होते। बिन सत्संग विवेक न होई पर राम कृपा बिना पावन सोई। भगवान के जब कृपा होते तभी जाकर के ऐसा दरबार के दर्शन हमारे जीवन में होते। कथे न नजर पड़ी है मेरी राम की मुझ पर, अरे तब जाकर ये दरबार मिला। और बड़े खुश नसीब है हम जिसे हम सभी को प्रभु का प्यार मिला, जिसे हम सभी को प्रभु का प्यार मिला। तो आओ सुंदर रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की यात्रा आप मन के समक्ष करो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की किष्किंधा चौथा सोपान है। और चौथा सोपान में किस मतलब बानर होते है ना, और कांड मतलब घटना होती। तो किष्किंधा ये बानर बन के घटना है। वास्तविक में देखे जाए तो किष्किंधा कांड सबसे छोटे हैं, लेकिन इन्हें 4 ठन गुफा के वर्णन करेंगे। 4 ठन गुफा का गुफा तो चित्त की गुफा, अहंकार की गुफा, मन की गुफा और बुद्धि की गुफा। 4 गुफा के वर्णन किष्किंधा कांड में करेंगे और दोनों कांड में गुफा के वर्णन नहीं करेंगे, है ना। जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जो मन की गुफा है स्वयं प्रभा महारानी जी, जहाँ पर विराजमान है। जहाँ पर बुद्धि की गुफा है एक से आगे प्रसंग में है वो है संपाति महाराज जी के। अहंकार की गुफा जहाँ मायावी राक्षस रहा था, और ये चित्त की गुफा जहाँ पर प्रवर्षण पर्वत में राम भगवान और लक्ष्मण जी विराजमान है। तो देखे जाए तो वस्तुतः गुफाओं का कांड भी कहा जा सकता है, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से लिखी वर्णन करे हैं कि हरित भूमि त्रिरसंकुल समुझहि परि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते अरे गुप्त होई सदग्रंथ। प्रस्तुत प्रसंग में पृथ्वी हरी घासों से ऐसे भर गई है कि उसमें मार्ग नहीं दिखलाई देता, और जैसे पाखंड और विवाद के कारण सच्चे सदग्रंथों का लोप हो जाता है। एहा ए दोहा के शाब्दिक भावार्थ हरे। मानस में प्रत्येक दोहा चौपाई यहाँ हमारे मानव जीवन ला एक सूत्र देते, एक संदेश देते। तो ये पावन ए दोहा के माध्यम से हमारे मानव जीवन ला का संदेश देना चाहते, कौन से सूत्र प्रदान करना चाहते, वही ला अवलोकन करे के प्रयास करथन, हृदयंगम करे के प्रयास करबो। संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है। वस्तुतः देखे जाए तो एक ये जो प्रसंग के माध्यम से हमारे मानव जीवन में एक संदेश देना चाहते हैं। भगवान राम ने एक प्रसंग में वर्षा ऋतु के वर्णन करे हैं
जैसे पतझड़ सावन बसंत बहार 4 ऋतु है, जिनमें वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के आगमन से कैसे हरियाली छाते और वही हरियाली में कई प्रकार के जीव जंतु मन घरों निकलते हैं। तो एला समझना एकदम ज्यादा कठिन नहीं है दीदी हो। वास्तविक में देखे जाए तो ये प्रसंग तो सुग्रीव ढाल संकेत दे करके भगवान राम हा कहा था, है ना। सुग्रीव तरफ संकेत देवत है और सुग्रीव तरफ संकेत दे करके भगवान राम हा लक्ष्मण से कहा था। तो एला हम सब जन समझना है ना, तो सीधा हमन ला खेत दहर जाए लागी। अब देखो, अब तुमन कहू राम दरबार ला छोड़ के कैसे खेत दहर जाबो, ऐसे कह के, है ना। तो खेत दहर कैसे जाए पड़ी का, बरसात के दिन हरे, गर्मी दिन में खेत खाट दहर जाबे कई ठन रास्ता दिखते, कई ठन रास्ता दिखते, लेकिन बरसात के दिन में नहीं, एकदम मेड़ हलो बराबर नजर नहीं आए, है ना। बड़े बड़े घास उग जाते, ज्यादा पानी गिरते ता रास्ता खलो गड्ढा हो जाते, ऊपर खाबड़ होते, पानी कई जगह भरते, कई जगह, है ना, तो रास्ता नजर नहीं आए। तो उसमें हरा हरा घास में पूरा जैसे पृथ्वी हरी घास से भर गई हो, उसमें मार्ग दिखलाई नहीं देता कथे, और मार्ग कहानी दिखे नहीं, तानो में सांप बिच्छू मन के खलो डर रहे, कति तेरे से फोर्स में करी त देख के भगा जाई आदमी। त एक आध चीज हरे की त यही बना पाखंडवाद है। जैसे साधु के वेश में कोई अंदर में, है ना, छुरी लेकर के बैठे कहे जाए, कई प्रकार के एक मायने हैं। तो आओ यही न सुंदर आधार मान करके चलबो आपन के साथ में। भगवान राम के द्वारा लक्ष्मण करा वर्षा ऋतु के जो वर्णन करत है, और वर्षा ऋतु हमारे जीवन में कितना बड़े महत्व है, वही ला आपन के साथ में ले चलबो ये पावन प्रसंग में। सियावर रामचंद्र की जय, के नर्तन ला पाए बड़ भागे तोरे मनेवा, गाले ना सिया रसना की गाले ना सिया में गाले रसना।
जय हरित भूमि तृण संकुल समझहि परि नहीं पंथ और जिमि पाखंड बाधते गुप्त होहि सदग्रंथ। येला भगवान हाँ सुग्रीव रहा सारा करत है और वास्तव में देखे जाए तो हम सब जीव के यही दशा है ना। ये हमरे कहानी हरे और हमरे कहानी ला पूज्य पाठ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ उत्तरकांड में दर्शन कराए कर सूत्र हरे कथे है ना कि कलियुग बसे धर्म सब और लुप्त भय सब ग्रंथ। अरे दम भई जे मति कल्प करी और विविध भय बाहु पंथ। उत्तरकांड में कहे काबर की यहू कर कहा थे गुप्त होई सदग्रंथ और उत्तरकांड में भी यही कहे कि कलयुग बसे करसे धर्म सब। ये कलयुग ला बदनामी करके कहा थे कलयुग के प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव में न कलयुग में भी कही था अच्छा नहीं से कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नर उतरी पार भले कतको कन अलग अलग ग्रंथ हो गए है ना। काबर की कोई हमन तो अलग अलग धर्म है। हमारे हिंदू धर्म में है ना 33 कोटि देवी देवता है कथे और 33 कोटि देवी देवता में कोई दुर्गा माना थे कोई गणेश माना थे कोई शंकर भगवान माना थे वो सब ठीक है। और एला छोड़ करके और दूसरा धर्म ला अपनावत है। काबर की वहाँ जाए में हमार सब बीमारी दूर हो जाही वहाँ जाए में हमार घर लक्ष्मी के आगमन हो जाही। ऐसे कहीं कि पूरा अपन अपन अलग अलग पंथ बना ली जैसे है ना। कोई कहते नहीं का हमन तो राधा स्वामी हरन कोई कहा हमन तो कबीर पंथ हरन हमन एला माना थन कई ठन भगवान के सबके है लेकिन सबके मालिक तो एक ही है ना। सबके एक ही ईश्वर है वही भगवान परमात्मा हरे बस ग्रंथ अपना है। लेकिन ऐसे कोई नहीं है कोई आदमी लेकिन पाखंडवाद के चलते आज ये सब धर्म है ग्रंथ है वह लुप्त हो गए और अपन अपन पाखंड ला देखावत है। और ओकरे से कहते नहीं लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ठेला गुरु हो गए लोभी लालची हो गए चेला है ना। तो फिर वो तो नरक की ओर ही जाना ही तो ऐसे नहीं करना है। भगवान रामचरितमानस में यही कहा थे जैसे हरा हरा जो पृथ्वी में हरा घास है भर गए और ओकर बाद में जो दिखलाई नहीं पड़त है वैसे पाखंड विवाद के कारण सच्चा सदग्रंथ बना लुप्त होवत है सच्चा सदग्रंथ। तो ये तो हम सभी के बीच के बात है ना। हमारा आधुनिक जगत में देखते तो अब एक वर्णन करते हुए कहा थे तू वर्षा ऋतु के वर्णन करते हुए। अब एक पहली प्रसंग में कहे लक्ष्मण देखे मोर गण नाचत बारिद पेखी। अब देखो ये प्रसंग में बहुत सुंदर भाव देते जैसे मेघा करिया करिया दिखत रहते है ना। तो हमारा विश्वास है कि मेघा जब बादल छा है तो पानी है कस के बरस ही। लेकिन अभी हमारी प्रकृति चेंज हो गई है ना पेड़ पौधा सब कटत है ना चिड़ई चुड़गिन सब मरत है कई प्रकार के अलग अलग सब टावर लगे हुए हैं कंपनी लगे हुए तो सब जीव जंतु मन के विनाश होते तो खंड वर्षा हुआ थे जगह जगह। काबर की प्रकृति चेंज हो गई है पूरा एला हम ही मन बना है उसने और ओकर कारण से पूरा वर्षा नहीं हुई। तो वही कारण ये है कि जैसे कहे कि मतलब बादल जब छाट है और बादल जब छाए रखे तब करिया करिया मेघ जब देखते तो मोर नाचत रहते है ना। और मोर नाचते तो काबर भगवान रामचंद्र जी भगवान लक्ष्मण यही कहते कि सच्चे सज्जन होते ना सच्चा सज्जन मेघ संत के बराबर है ना संत के दर्जा देंगे। तो जब संत के आगमन होते तो हमारे जीवन में ज्ञान की बारिश होते भक्ति की बारिश होते है ना। और यही कारण मन ही तो नाचे लगते थे मोर जो मन के प्रतीक बताए। तो यहाँ पर वैष्णव जो भक्त रहते है ना ओहा देख करके आनंद लेते राग विराग से मुक्त हो जाते। काबर कि हमारे जीवन में सत्संग आई तो हमारे सब दुख दर्द भगा ही ऐसे कहे। अब यहाँ भूमि पर भाडाबर पानी और जनी जीव भी माया लपटाने माया में फंसे हुए जीव हरे है ना। यहाँ मन की कहानी हरे
जैसे एक कनक पानी छोटे छोटे नदिया मन हा छोटे नदिया हा एक कन में उछलल धर लेते वैसे हमारे मन में एक कन ज्ञान आते नहीं दीदी हो एक कन कोई चीज के ज्ञान आ गया तो अपन आप एकदम ज्ञानी समझता नहीं मोर से बढ़कर के कोई मैं जानता हूँ सच हरे दूसरा कोई सत्य नहीं है तो ये का हरे जैसे छोटे नदिया में यहाँ पानी आते जल्दी भर जाते उछले धर लेते तो इसने छोटे छोटे जो ज्ञानी रखे छोटे छोटे जो जीव है वो अहंकार के वश में आ जाते और जो बड़े साधक धरे हुए साधक है वो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो ये सब माया में लिपटा जाते और माया के कारण से ही यहाँ पर एक दृश्य नजर आवत है। तो आओ एक छोटे से भजन के बाद फिर चलबो यही पावन प्रसंग में। दूसरों के आंसू को पोंछता कौन है? अरे दूसरों के आंसू को पोंछता कौन है और मतलब निकल जाए तो मुड़कर देखता कौन है? लोग तो सभी मिलते हैं यहाँ दूसरों पे कुचल उछालने वाले, अरे अपनी गिरेबान पर झांक कर देखता कौन है? अनगिनत पापियों के पाप को धोकर गंगा मैली हो जाएगी, ये सोचता कौन है? और मत छुओ गीता बाइबल और कुरान, अरे इसको छूकर सच बोलता कौन है? अरे इसको छूकर सच बोलता कौन है? सच बोलता कौन है? सुनो तो गंगा प्राण जाए पर वचन जाए गंगा हमारी, ओ गंगा हमारी कहे बातें रोते रोते राम तेरी गंगा में ओ
जिमि पाखंडवाद ते गुप्त कोई सदग्रंथ। मानस प्रिय संत समाज, वास्तविक में यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ सुग्रीव डहर ही इशारा करत है। काबर सुग्रीव हाँ पहली दुख में रही से है ना, दुख में रही त दुख में वो हाँ भगवान ने याद करी तो भगवान के संग में रही। लेकिन थोड़ा से सुख आगे राजपाट मिल गए और राजपाट मिल गए तो सुग्रीव तो जो वादा करे से है ना कि मैं हाँ सीता की खोज करे पर आपकी सहायता करूं प्रभु कही के भूल भुला गए और राजपाट के मोह माया में फंस करके लिपटा गए हैं। तब वास्तविक में ओकरे डहर इशारा करत है और साधारण हम सब जीव भी देखा ना कहते ना सुख में भगवान ने याद नहीं करे, दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे के होए। जीवन में जब दुख आते तब भगवान याद करते हैं, भगवान और एक बात बिगड़ के लीला बना दे, इसे कर दे वैसे कर दे है ना, तो पूजा करूं तो यज्ञ करूं तो उपवास रखूं ऐसे कहीं के भगवान विनती करथन। और भी एक अच्छा समय आते तन भुला जाते भगवान ला। ता इसलिए इस जीव के जो दशा है जिन हाँ यहाँ पर पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी तो कथे। और देखे जाए तब हमारे जीवन में दुख दूर कैसे हुई, दुख दूर तबे हुई जब हमारे जीवन से जो माया के पर्दा है वो हट जाही तब। और माया जब तक के हमारे जीवन में लपटाए रही तब तक के हम कभी सुख होते हुए भी शांति प्राप्त नहीं कर सकन। काबर की यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही ला कहा थे, जैसे बरसात के दिन में आते और बड़े बड़े जब घास तो उगल लग जाते, रास्ता बंद हो जाते और रास्ता बंद हो जाते तो क्या करना चाहिए। जैसे भगवान अभी चिंतन करते प्रवसन पर्वत में है ना, ज्ञान और वैराग्य की बात करते लक्ष्मण के साथ में। तो यही बात जिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा थे आगे गुप्त होई सतग्रंथ में तो यही कहे है कि अलग अलग सब ग्रंथ अपन अपन विवाद से बांट रहे मोर भगवान मोर ऐसे कहिए। तो यही सब ला जोड़े पर भगवान न शंकर प्रिय ममद्रोही और शिव द्रोही ममदास है ना, जे भगवान शंकर प्रिय ममद्रोही जे जिला सेतु बंद करके समन्वय के प्रसंग के सब एक सूत्र में जोड़े के भगवान राम ही तो काम करी। तो यहाँ पर पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यही कथे कि सब अपन अपन जीव है तो अपन हिसाब से अपन भगवान बना रहे है ना, अपन अपन धर्म बना रहे और हम यही मानथन कहिए। और जे हमार सत्यता है जे हमार ये बड़े बड़े भारत में जो धरोहर के विश्व धरोहर के जो साहित्य है ना वो ग्रंथ है वो मन सब लुप्त हो जाते। तो इला हमला समझे की जरूरत है और हमार आगे अगर पीढ़ी ला बचाना है तो ये सब चीज समझ करके एक नया संदेश हम सब ला देना पड़ेगी। तो आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहे कि दादुर धुरी जहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई जनु बटु समझाई। चारों ओर में ढाकों की बोली ऐसे सुहावनी लागत है जैसे ब्रह्मचार्य मन के समूह मन वेद पढ़ते कहा थे। तो भगवान हम ताना देवत है एक प्रकार के कैसे सुग्रीव राजपाट ला पई और सुग्रीव राजपाट ला पा करके वहां पर रोज के भोग विलास करत है, नित्य गान मंगल उत्सव रोज के करत है वहां पर। और भगवान ला जो वचन देवी सोला भुला गए तब वही बात भगवान याद कर दे। यहाँ विश्व के अनेक जो सब पल लगाए हैं जैसे साधकों के मन की ज्ञान उत्पन्न हो जावे लगते।
एक प्राकृतिक दर्शन के हिसाब से प्राकृतिक दर्शन कराते हुए हम मानव के ऊपर आधारित प्रश्न का उल्लेख कर रहे हैं कि कैसे एक ज्ञान थे अपन अपना ज्ञानी मान करे भाषण देने लग चले और वो भी कैसे रटे होता बड़े बड़े सब नेता बन थे एक दिन आते बंद थे कर बाद और बड़े बड़े वादा करके चले जाते हैं कि पूरा करेगा तो यही सब पाखंड बात है कहे रही चुनाव के दिन आते ना अंदर एला बना दूं एले जगह से लगा दूं ए भवन बना दूं लेकिन ओकर बाद में का भइले जीते के बाद में अपने धर थे तो यहाँ पर यही पाखंडवाद के मतलब ये है कि हमारा जो मानव जीवन है जना एक सच्चा मार्गदर्शक जरूरी है और सच्चा मार्गदर्शक जब हो जाते हैं तो कतना कठिन बन सहज हो जाते हैं है ना जानकार आदमी रही जिन रास्ता के ज्ञान है वहां रास्ता के दम ही निकल करीबी है वो बंद है काबर अपन मति साहब सब ग्रंथ में रचना कर रहे हैं और ओकर बाद वही के सब अपन हर कीजिए प्रयास करते हैं बड़े हो मोर धर्म में आ जा मोर धर्म में आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ प्रति खिंचाता नहीं करके समाज जो खंड बन जावा है ना खंड में अलग अलग अपन सब बना रहे हैं अपन तो यहाँ एक उदाहरण के तौर पे मानस एक प्रश्न हम सुंदर शिक्षा देने वाले तो आओ एक भजन के बाद फिर चलना यही पावन प्रसंग है मानस के समान पीला बत्ती से संकेत करते ओकर में पहले में आपके पावन राम नवा गांव के समस्त आयोजक परिवार हृदय से साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके पावन ग्राम में आए पावन अवसर दे हो है ना ऐसे तो हमारा की लिस्ट नाम नहीं दे होता अब बिना नाम की हां हां बलदा है जैसे कोई दूसरा बनी भेद नहीं अपन बलदार जाते हैं वैसने अब जे आदमी लगे जे जानकार आदमी ल और बनी मान हुए आदमी लगे बनिहाल लगे ना बलदा मान हुए बलदा करे त आप मन के पौड़ी में कोटि से प्रणाम करते हुए कि आप मन के दर्शन कराए हो डोंगेश्वर धाम के सुंदर दर्शन करे के पावन अवसर मिली से ओकर लिए आप सब ला नमन है प्रणाम है आओ एक प्यारा सा भजन के बाद में मन से सादर विदा ले लो बोलिए राजा रामचंद्र की जय राम नाम के हीरे मोती हरे कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली ले लो रे कोई राम का प्याला सूर्य मचाऊं गली गली राम नाम
जग में फंसा हुआ है यह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ जग का मेरा तो दिल का है, जग का मेरा तो दिल का है, अंत में होगी जला चली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, तोरे बचाऊं गली गली। राम नाम मेरी है मोरी, कृष्ण नाम मेरी है मोरी, मैं दिखे आऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, तोरे बचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, तोरे बचाऊं गली गली। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तुम दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तुम दिलदार है, मेरे मन का मोहन तुम दिलदार है। तू मेरा प्यार है, तेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है। तू मेरा प्यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ 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 हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तुम दिलदार 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 है। बोल सांचे दरबार की जय। आज के हमारे अतिथियों से निवेदन है कि आप पुनः मंचासीन होने का कष्ट करें। आयोजक समिति की ओर से एक छोटा सा सम्मान आपको करेंगे। सम्मान